नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि मार्च 2024 का जो महीना है वो मीन राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने कुछ ग्रहों का फेरबदल होगा, यानी कि कुछ ग्रह जो होंगे वो अपने एक भाव से निकलकर दूसरे भाव में जाएंगे और जैसे ही ये परिवर्तन होगा इसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि हो गए तो ये 2.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। वहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही राहु और केतु जो हैं वो पूरे 18 महीने के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भी 1 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। लेकिन दूसरे अन्य ग्रह जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी होता है हमारी लाइफ के ऊपर, तो वो जो होते हैं 1 माह के आसपास जो हैं वो अपना भाव बदल देते हैं। शुरू करते हैं। जहां पर 12 नंबर लिखा है ये आपकी मीन राशि है। दोस्तों, मीन राशि में आपके लगन की बात करते हैं तो लगन में राहु का गोचर है और इस महीने साथ में 7 तारीख जब आएगी तो बुध देव भी प्रथम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, जब भी राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी कुंडली में बुध की अवस्था अच्छी नहीं है तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सा तनाव देने की कोशिश करता है। हालांकि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का, जो मीन राशि के जातक हैं, उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको उनके पास कस्टमर नहीं आता, अगर कस्टमर आता भी है तो डील्स ही फाइनल नहीं होती। कस्टमर के साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब पेमेंट देने का टाइम आता है तो कस्टमर कुछ और ही कह देता है। मीन राशि के व्यापारियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और जो लोग नौकरी पेशा हैं वहाँ पर कुछ लोगों को तो नौकरी ही छूट गई। वहाँ पर उनके बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, कंपनी बहुत सारा प्रेशर दे रही है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये जो मार्च का महीना है ये आपके लिए बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट टाइम है। 31 मार्च से पहले जो लोग नौकरी करते हैं उनको टारगेट्स मिले होते हैं अचीव करने के लिए। जो लोग व्यापारी होते हैं उन्होंने पेमेंट फाइनल करनी होती है, काम कंप्लीट करके देना होता है। तो ये जो महीना मार्च का होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के ऊपर आज मैं विशेष रूप से ये वाली वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ सावधानियाँ भी बताऊँगा, तो आपने पॉइंट टू पॉइंट ये वीडियो देखनी है, किसी भी चीज़ को स्किप मत करना। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके भी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी कुंडली का हमारे साथ कांटेक्ट करके विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपकी दशा महादशा भी देखनी होती है, बर्थ चार्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ भी चीज़ को साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और बिना कुछ ऐसे किए साइन नहीं करने, बिना जांच पड़ताल किए, बिना आपने कहीं भी साइन नहीं करने। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगता तो आप किसी विद्वान से कोई सलाह मशवरा कर सकते हैं, किसी अपने से जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनसे कोई हेल्प ले सकते हैं। आप बिना अगर दिमाग नहीं चलता कई बार, क्योंकि राहु प्रथम भाव में जिनकी कुंडली में ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड कर देता है, डिसीजन नहीं लेने देता। तो ऐसी अवस्थाएं जो हैं वो आपके साथ इस महीने में भी रहेंगी। लेकिन जैसे ही 14 तारीख निकलेगी वहाँ पर सूर्य देव का भी गोचर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 पहलू हो जाते हैं जिंदगी के। राहु और सूर्य की जब भी युति बनती है तो लोग इसको ग्रहण योग कहते हैं।
लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत कुंडलियां ऐसी देखी हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रैंक के लोग होते हैं, उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं सूर्य और राहु की युति होती है। तो प्रथम भाव में क्योंकि सूर्य उच्च का हो जाता है, तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठा हो, लेकिन सूर्य अपना परिणाम दे के ही रहता है। सो मान और सम्मान का कारक जैसे ही 14 तारीख निकलेगी, प्रथम भाव में बैठे सूर्य देव आपको, जो अगर आप सरकारी नौकरी के आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा आसार बने हैं। खास करके जो लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जो महीना होगा, मार्च का महीना, कहीं ना कहीं आपका ये जैक जरूर लग सकता है। सो दोस्तों, घबराना नहीं, चाहे जैसे मर्जी दिन चल रहे हों, लेकिन आप अपनी मेहनत को जारी रखना। कहीं ना कहीं ये वाली युति एक महीना रहेगी और कहीं ना कहीं आपको ये सरकारी पद के ऊपर अड़ा भी सकती है। वही हम बात करते हैं, जो लोग सरकारी टेंडर लेते हैं, उनकी कोई पेमेंट फंसी हुई थी डिपार्टमेंट में, तो वो मिलने के इस समय आपको चांसेस जो हैं वो बनेंगे। सरकार से और उच्च अधिकारियों से लाभ मिलने के जो चांसेस हैं वो इस समय बनेंगे, लेकिन 14 मार्च के पश्चात, उससे पहले थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि तब तक राहु और बुध की युति होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। दोस्तों, इस पूरे कार्यकाल के दौरान जो मेरे को लग रहा है सबसे अच्छा जो कोई ग्रह आपको इस समय सहयोग कर रहा है, तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके योग कारक ग्रह भी हैं, और योग कारक होने के साथ साथ आपकी राशि के स्वामी धन के भाव में बैठकर और उच्च के भाव में उच्च अवस्था में हुए हैं। सो धन के आने के चांसेस जो हैं वो इस महीने आपके दिख रहे हैं। चाहे दूसरे प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं इस समय, प्रथम 15 दिन तो मंगल भी लाभ भाव में बैठे हैं, ये भी आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, तो मंगल भी आपको लाभ देंगे। जो लोग डिफेंस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, जो लोग पुलिस में हैं, तो उनको प्रमोशन जो हो सकती है। मार्च के जो स्टार्टिंग 15 दिन होंगे, वहाँ पर आपको कोई खास बड़ा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों, आपके धन भाव की जो बात हो रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति आपको धन जरूर देंगे। सो काफ़ी लोग जो हैं वो अपने टारगेट्स को 31 से पहले अचीव कर जाएंगे, और आपका जो वहाँ पर क्योंकि उच्च अधिकारियों का सहयोग होगा, तो कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन भी मिल सकती है। तो ये देवगुरु बृहस्पति की देन होगी और राहु सूर्य की युति होगी। ये तो रह गया पॉजिटिव पहलू। अब नेगेटिव पहलू में बात करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या राहु की अवस्था, बुध की अवस्था अच्छी नहीं है, सो दोस्तों इन लोगों के साथ क्या होगा, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको कोई बड़ा लालच देने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो उस लालच में आकर कुछ गलत कार्य करेंगे, वैसे ही वो फंस जाएंगे दोस्तों। सो इस समय किसी बड़े लालच में आकर कोई इलीगल काम मत करना, गैर कानूनी काम मत करना, क्योंकि टाइम अपनी लपेटे में ले लेगा और वो आप अपनी नौकरी से भी हाथ आपको धोने पड़ सकते हैं, सस्पेंड भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं, उल्टा आपके ऊपर केस भी लग सकता है। सो करप्शन नहीं करनी, कुछ भी आपको एक ये जो युति होगी फंसा भी सकती है। तो ये बात खास करके वो लोग ध्यान रखें जिनका सूर्य खराब है आप और राहु खराब है। अब हम बात करते हैं आपके कुंडली के 7th हाउस में, जहां केतु पर बैठे हैं। सो दोस्तों, केतु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रही है, और ये डिस्टर्बेंस जो है लगातार दिखाई दे रही है। सो आपने अपनी मैरिज लाइफ में अगर आपने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप अभी इस समय चुप कर कर निकाल लीजिए। उपाय होते हैं केतु के, वो कर लेना। कहीं आपने अपने पार्टनर के साथ कोई मिसबिहेव कर दिया गुस्से में आकर, क्योंकि स्थितियां तनाव में जब होती हैं तो इंसान को समझ नहीं लगती, तो वो कई बार छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देता है, और वो जो चीज़ें होती हैं डिवोर्स तक की नौबत ले आती हैं। सो दोस्तों, केतु जब भी 7th हाउस में होता है, ये
हालांकि वो 6 नंबर जहां पे बुध है उसकी राशि में है, लेकिन केतु यहाँ पर दोस्तों शुक्र बैठे, चंद्रमा बैठे, गुरु बैठे तो ये अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई मंगल बैठ जाए या राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो जो दूसरे ग्रह बैठ जाएं जो उग्र प्रवृत्ति के हैं तो वहां पर वो कष्टकारी हो जाते हैं। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं वो भी थोड़ी सावधानी यूज करें, आंखें बंद करके अपने पार्टनर पर विश्वास ना करें, अन्यथा आपको धोखा मिलने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर। आपने विशेष तौर से अपनी आंखों का ध्यान रखना है इस समय, और सिर पर कोई चोट ना लग जाए। ये टाइम जो होगा, ये जब भी आप वाहन चलाओ या घर से बाहर चलाओ तो ड्राइव बड़ी केयरफुली करना। अगर आपकी के पास ऑल्टरनेटिव है कि कोई आपकी गाड़ी चला सकता है तो वो आप उसमें चले जाएं, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लें। लेकिन खुद अगर वाहन चलाएंगे तो सोच समझ कर ध्यानपूर्वक चलाना। आपको चोट जो है सिर के ऊपर लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वो खास करके मीन राशि के लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं 15 के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा उनको। अगर उनके एग्जाम्स हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। जिनके सूर्य अच्छे हैं तो सूर्य की पंचम दृष्टि जैसे ही यहाँ पर पड़ेगी तो आपको कोई अच्छा बड़ा लाभ हो सकती है। दोस्तों ये समय मीन राशि की वो लेडीज सावधान रहें जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो जिस भाव के ऊपर पड़ रही है उसको संतान का भाव कहते हैं। और ये दृष्टि जो होती है खास करके प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये मिस कैरीज करवाने की भी कोशिश करता है राहु। सो राहु से इस समय आपने चलते फिरते कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो अपनी सेहत का, हेल्थ का खास करके पूरा ध्यान दें। वहीं अगर आपकी मीन राशि है तो आपकी जो औलाद है, जहां पर अगर आपकी कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी नहीं है तो उसको भी कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आ सकता है पहले 15 दिन। लेकिन उसके बाद सूर्य जब आएंगे तो थोड़ी स्थितियां जो राहु की होंगी वो कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर राहु की पावर उस टाइम कम हो जाएगी जब सूर्य साथ में बैठ जाएंगे। क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो होता है वो इतना तेज होता है कि कोई भी ग्रह जब उसके साथ बैठता है तो वो उसकी पावर कम कर देता है। सूर्य अपनी पावर ही दिखाता है वहां पर बैठकर। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम जो 15 दिन होंगे मंगल आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। सो 11th हाउस में जैसे ही 11वें भाव में मंगल गोचर करेंगे तो ये लाभ का भाव होता है। तो मंगल पहले प्रथम 12 दिन बहुत अच्छा लाभ देंगे, लेकिन बाद में उसके पश्चात मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे। सो दोस्तों वहां पर वो आपको शारीरिक तौर पर कोई ना कोई कष्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल और शनि की युति बन जाएगी 12th हाउस में। 12वें भाव में मंगल, शनि और शुक्र की युति बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए किसी के साथ। तो ये समय वैसा चल रहा है, जो भी पार्टनर अपनी लाइफ पार्टनर को धोखा देगा तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो पकड़ा जाएगा और वो उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि केतु 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये वाली युतियाँ कुछ ना कुछ आपस में कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगी जो बाद में आपका डिस्क्लोज हो जाएगी। आपकी जो भी बातें होंगी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वहीं पे आपके खर्च बढ़ने के आसार हैं। शुक्र 12वें भाव में उच्च के जो जरूर हो जाते हैं, सो लग्जरी आइटम्स के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। वहीं आपके ऊपर कोई कर्ज आ सकता है, क्योंकि मंगल शनि जैसे ही ये दृष्टियां इस भाव में पड़ेंगी तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर्जे की आ सकती है, हेल्थ की आ सकती है, और कोई दुश्मन जो है वो आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लोग 42 ईयर्स के ऊपर वाले हैं उनको ये वाली युति ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल की अवस्था अच्छी नहीं है तो वहाँ पर वो 12वें भाव में ये वाली युति जो होगी वो परेशानी करने की कोशिश करेगी। लेकिन कहा जाता है जब मंगल 12वें भाव में आ जाते हैं तो राहु जहाँ पर भी बैठा हो तो राहु जो है वो हाथी होता है ज्योतिष शास्त्र में।
लेकिन मंगल जो है उसको महावत कहा गया है। सो जब भी महावत 12वें भाव में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हाथी की ऊपर चढ़ गया महावत, तो राहु को निर्बल कर देता है। चाहे राहु उच्च का हो नीच का हो, तो उसकी पावर ही छीन लेते हैं मंगल देव, ऐसी ही पावर पकड़ते हैं 12वें भाव में बैठकर। तो इस युति में ये होगा कि राहु कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जब तक मंगल 15 के बाद, जैसे ही मार्च महीने के लास्ट जो दिन होंगे 15 के बाद आपके 12वें भाव में बैठेंगे, तो राहु का प्रभाव ही खत्म कर देंगे आपकी कुंडली के ऊपर। सो दोस्तों, ये था आपकी मीन राशि के ऊपर। जो अवॉइड करने के लिए कहा है वो चीजें अवॉइड करना। यात्रा से कोई लाभ मिल सकता है, तो खर्च जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए सोच समझकर खर्चें, क्योंकि 7:30 का टाइम है, कहीं कुछ भी हो सकता है। सो सेविंग होनी, पैसा होना, धन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये संघर्ष का समय है। इतना संघर्ष आप मीन राशि के लोग कर रहे हैं, आपको ये जो संघर्ष होगा ये कुछ एक्सपीरियंस तो देकर जाएगा ही, साथ में ये क्लियर करके जाएगा उन लोगों के बारे में जो लोग ये एक अंदर ही अंदर एक वो पाल बैठे हुए थे, जिसको हम कहते हैं कि ये भी मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है। तो जब संघर्ष का समय बढ़ जाता है तो ये रिश्ते जो होते हैं वो निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सो बड़े बड़े लोगों के साथ मीन राशि के जातकों के जो ऐसे रिश्ते थे, तो कहते हैं संघर्ष के समय में खून भी सफ़ेद हो जाता है। तो बड़े दोस्त जो होंगे वो निकल गए होंगे, आपका इस समय कोई साथ नहीं दे रहा होगा। ऐसी अवस्थाएं मीन राशि के जातकों के साथ बनी हैं। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, समय निकल जाएगा, सब कुछ आपके साथ होगा। और जो लोग इस समय में संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, मंजिलें वही प्राप्त करेंगे। और बहुत शनिदेव न्याय के देवता हैं, जाते टाइम जब वो निकल जाएंगे, 7:30 खत्म हो जाएगी, तो जो लोग जैसा कर्म करेंगे वैसे ही न्याय करके शनिदेव जाएंगे। सो इस दौरान आप कभी भी गलत रास्ता ना चुने, ताकि वो आपके साथ कोई आपको सजा दे के जाएं। पुण्य काम करते रहें। दोस्तों, कहते हैं कि 7:30 में जिन लोगों ने बचाव रखना है, मैं टिप देता हूं, अंधे लोगों को खाना खिलाएं, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपके रास्ते में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी। ये मैंने आपको एक फ्री एडवाइस दी है, लेकिन ये उपाय बहुत कारगर हुआ है। ये वाला काम कीजिए। अगर किसी का आई डोनेशन कैंप लगा हुआ है तो वहाँ पर आप काला चश्मा जो होता है वो बांटें। तो इन ऐसी चीज़ें करें जो आंखों के साथ रिलेटेड है। डॉक्टर से पूछकर कुछ भी मदद कीजिए उन लोगों की जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, तो उन आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका कष्ट काफ़ी गुना कम हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी।